जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है, क्या कहा जाए। नहीं, विश्वास तो नहीं हुआ कि गलती के साथ हो सकता है, लेकिन देखला के बाद विश्वास हो चुका। जी जी सही बात है। कानून पर एकदम पुलिस प्रशासन कोई विश्वास नहीं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में गायत्री मर्डर केस की पड़ताल करने हम जहानाबाद के उस गांव के उस घर के पास पहुंचे हैं, जहां की 17 साल की बेटी डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना के एक निजी हॉस्टल में रहती थी, जो 5 तारीख को रहस्यमय परिस्थितियों में बेहोश होती है और उसके बाद जो खेल होता है, जो आप मीडिया और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। पुलिस के बयान पल पल बदल रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो इस गांव के हैं और इसमें हो सकता है कि सब लोग उस बच्ची को जानते होंगे, किसी की भतीजी होगी, किसी की बेटी होगी, पर के बारे में जानते हैं और फिर उसके बाद जानते हैं कि इस तरह से ऐसे होनहार बच्चों को जब सिस्टम मार देता है तो फिर जनता क्या सोचती है। गायत्री के बारे में जानते हैं? जानते हैं। कैसी लड़की थी? बहुत सुशील लड़की थी। बहुत सुशील लड़की थी, पढ़ने में तेज थी। अच्छा, आप बहुत उसके क्या लगते हैं? हम गांव के लगते हैं, चाचा बाबा लगेंगे। बाबा लगेंगे। हाँ, आपको बड़ी अफसोस है कि एगो बहुत बेटी गांव अफसोस की है, होनहार। बहुत अफसोस है। और क्या बताए आपको, बिल्कुल। देखिए ये गांव के बाबा लगते हैं और गांव जो होता है ना काफी सरल होता है। गांव में लोगों के मन में मलिनता नहीं होती, आंखों में आंसू है कि गांव की एक होनहार बेटी नहीं रही। बहुत सारे लोग हैं। अब सीधे सवाल पर आते हैं, आपने खबर सुना तो आपको विश्वास हुआ? नहीं, विश्वास तो नहीं हुआ कि गलती के साथ हो सकता है, लेकिन देखला के बाद विश्वास हो चुका। तो आपको लगता है कि आपकी बेटी को मार दिया गया है? हाँ सर। गलत हुआ है उसके हाँ, साथ? बहुत नाइंसाफी हुआ है उसके साथ। अच्छा, आपको क्या लगता है? बहुत जी गलत हुआ सर। हम यही कहना चाहते हैं कि आइंदा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए और मैं अपना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ही निवेदन करता हूँ। गांव के लोग हैं, हम आते हैं उस पर। आप आगे आइए, आगे आइए। आपने भी इस खबर को सुना, आपको विश्वास हुआ कि गांव की एक सीधी साधी पढ़ने में तेज लड़की ऐसा कदम उठा सकती है जैसा पुलिस बता रही है? जी जी सही बात है। आपको लगता है कि उसने आत्महत्या किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुशील लड़की थी, पढ़ने में थी, नीट की तैयारी कर रही थी और वो जो गलत किया है उसको सरकार सजा दे, बुरी तरह से सजा दे, हम यही मांग करते देखिए हैं। सजा तो हम सजा पर ही लोगों से बात कर लेते हैं, गांव के लोग हैं। आपको क्या लगता है कि जो पुलिस जांच हो रहा है सही हो रहा है या मामले को दबाया जा रहा जी है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। जैसे मान लिए कि अगर कोई लड़की रूम में बंद है तो उसका न वीडियो रिकॉर्डिंग कराया गया है, न 112 को कॉल करके पुलिस को बुला करके कोई भी घटना को सामने दिखाया गया है, पीछे में सारा घटना किया गया है, बिल्कुल गलत किया गया है। जी, सजा क्या होनी चाहिए? कानून में सजा का प्रावधान है, न्यायिक जांच हो और कानून उसको उचित सजा दे। अच्छा, आप गांव के हैं, आपने भी खबर सुनी होगी कि गांव की एक बेटी के साथ गलत करके मार दिया गया। उसके बाद जो काफी भीड़ जुटी हुई है, आप लोगों को क्या लगता है कि न्याय आपकी बेटी को मिल पाएगा? तो ये तो जिस तरह से लोग सुन रहे हैं उस तरह से तो नहीं लग रहा है कि न्याय मिलेगा। दबाया जा रहा है पैसे के बल पर। आपको लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है और उसमें गांव की एक बेटी को मार के मामले को लिपापोती करने हाँ, की दम साजिश बिल्कुल दम साजिश है। साजिश के तहत ही ये सब काम हुआ है। अब बचाया जा रहा है संचालक को। हाँ। अच्छा, सजा क्या होनी चाहिए? एकदम सीधे बताइए, आपकी भी बेटी होगी, पढ़ने के लिए भेजते सजा हुए। फांसी होना चाहिए सर। फांसी होना चाहिए जी, हॉस्टल वाले को, थाना प्रभारी को सस्पेंड, कहे कि सब साक्ष्य मिटा रहा है सब मिलके सर। बहुत सुशील लड़की थी, परिवार को बहुत 3-4 दिन के बाद बात बताया गया और हॉस्पिटल चालक भी उसमें संलिप्त हैं सर, पारस वाले। जी देखिए लोग हैं, बहुत सारे सवाल हैं, गांव के लोग हैं अलग अलग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गनौरी मोची है। गनौरी मोची। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी जी। आपको लगता है कि आपके गांव की बेटी के साथ गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ है, गलत किया है। तो सरकार पर, कानून पर विश्वास है कि जांच नहीं, होगा? कानून पर एकदम पुलिस प्रशासन कोई विश्वास नहीं। कोई विश्वास नहीं। सजा दंड मिलना चाहिए वो अपराधी को जो गलत किया है उसको, बस। देखिए गनौरी मोची हैं, इनको लगता है कि कानून उन कुछ है नहीं, मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? जी, अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग किस विश्वास के साथ
हमारी भी बच्ची पटना में जाती है, हम लोग बहुत देहात से हैं तो बहुत सोचते हैं कि पढ़ लिख के कुछ काम करेगी, चाहे अच्छा नौकरी करेगी, तो किस अपेक्षा हम रखते हैं सरकार से। आखिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हो, उस सपना को साकार कैसे किया जाएगा। देखिए गायत्री के मौत के साथ सबके सपने टूटे हैं, आपको क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? सरकार पे तो भरोसा नहीं है सर, बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो पुलिस ही साक्ष्य मिटाने पे लगी हुई है तो किस पे भरोसा किया जाए? जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है, क्या कहा जाए बताइए। देखिए गांव के लोग हैं और लोगों के मन में आक्रोश है, लोग मानने को तैयार नहीं कि गायत्री इस दुनिया में नहीं रही, पर इतना जरूर समझ लीजिए कि हर लड़ाई लड़ने के लिए पूरा गांव एकजुट है। और गांव वालों का मानना है कि सवाल सिर्फ गायत्री का नहीं, उन तमाम बेटियों का है जो गांवों में पलती हैं, पढ़ने में तेज होती हैं और पढ़ने के लिए शहरों में जाती है। अगर इस मामले में चुप्पी साध ली गई तो गायत्री की आत्मा तो तड़पेगी ही, उन हजारों लाखों बेटियों के सपने भी टूट जाएंगे जिन पर दरिंदगों की नजर गड़ी हुई होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।